और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। सुप्रभात, आप सभी को हिंदी सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी सप्ताह के अंतर्गत हमारे हिंदी अध्यापक तिवारी सर के सौजन्य से आयोजित कवि सम्मेलन के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। कविता सार से परिपूर्ण शब्दों का समूह होती है, वह साहित्य और संगीत का संगम होती है। सच्ची कविता वही होती है जो दिल से उभरती है और दिलों को छू जाती है। किसी कविता में शांत नदी का प्रवाह होता है तो किसी में सागर की गहराई। हर कविता भावपूर्ण नहीं होती, कुछ हमें हंसाती है, कुछ रुलाती है, कुछ करुणा का दृष्टिकोण अपनाती है, कुछ तीव्र संदेश देकर आंखें खोल जाती है, तो कुछ जीवन के हर मोड़ पर हमें जूझना सिखाती है। आज हमारे समक्ष भारत के विभिन्न प्रांतों से आए कवि कवयित्री मौजूद हैं। हमें आशा है कि आप सभी बड़े ही उत्साह के साथ इनका स्वागत कर तालियों और ठहाकों के साथ आज के सम्मेलन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कवियों की जिन्होंने अपनी कविता स्याही से नहीं, खून से लिखी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के बलिदानी जवानों की। वतन के लिए जीता है जो वतन के लिए मर जाता है। वतन के लिए जीता है जो वतन के लिए मर जाता है, वही निडर सिपाही भारत का वीर जवान कहलाता है। हाँ, माँ राह देख रही थी उसकी। हाँ, माँ राह देख रही थी उसकी, सर सहलाने को भी अधीर, पर भारत माँ की गोद में सोने की ही थी उसकी तकदीर। होते हैं भारत माँ के कुछ ऐसे बेटे जो मातृभूमि के लिए असीम सम्मान और श्रद्धा रखते हैं। इन्हीं के साहस का परिचय देने सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगी हमारी राजधानी नई दिल्ली से हर्षित काबरा। मैं हर्षित काबरा आज आप सभी को देशभक्ति पर एक प्रेरणादायक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मैं उनको शत चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था। मैं उनको शत चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था। नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अलियों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। अब कुछ पंक्तियां बोलने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। अगर आप सभी का खून खोल उठे तो तालियों से मेरी पंक्तियों का स्वागत कीजिएगा। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। बड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लड़के फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। अब कुछ पंक्तियां उस पड़ोसी देश के बारे में बोलने जा रहा हूँ जो अपने अलग ही जीवन में जी रहा है। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। याद बहुत कमजोर है तुम्हारी, याददाश्त मजबूत करो। संभल जाओ, अब भी वक्त है। सज्जनों को राजदूत करो। मिटा सकते थे हर निशानी, हर सरहद जला सकते थे हम। मिटा सकते थे हर निशानी, हर सरहद जला सकते थे हम। और पोखरण वाला पटाखा कराची पे चला सकते थे हम। पोखरण वाला पटाखा कराची पे चला सकते थे हम। पोखरण वाला पटाखा कराची पे चला सकते थे हम। भूल गए कृपाएं हमारी, कितनी भूमि छोड़ी है। एलओसी से आगे बढ़कर सेना वापस मोड़ी है। और युद्ध हराया है तुमको वो क्षमादान तुम भूल गए। 47 में किया जो हमने भूमिदान तुम भूल गए। दाग धमाके जैसे कितने जख्मों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट मैच खेला हमने। कश्मीर समस्या हमने छाती पर ले रखी है। कश्मीर समस्या हमने छाती पर ले रखी है। पीओ के नाम की दौलत तुम्हें भीख में दे रखी है। पीओ के नाम की दौलत तुम्हें भीख में दे रखी है।
अपने अग्नि शस्त्रों को भी दबा रखा है जी, अग्नि शस्त्रों को भी दबा रखा है जी, और अश्वमेध के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है जी, लगाम लगा रखी है। जय हिंद, जय भारत। हर्षित जी, आपने हम सभी के मन में देशभक्ति की भावना उजागर कर दी और इस सम्मेलन की शुरुआत बड़े ही जोश और उमंग के साथ की। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अपनी आशावादी कविता के साथ जो हमारे अगले कवि आ रहे हैं, ये हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें हार में जीत, निराशा में आशा और तिमिर में प्रकाश ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें जीवन में दृढ़ निश्चय कर सफलता के पथ पर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि पंख कटे हो चाहे उस परिंदे के, वह थकता नहीं। पंख कटे हो चाहे उस परिंदे के, वह थकता नहीं। दुर्लभ क्षितिज चूमने से उसे कोई रोक सकता नहीं। संयम रखो, धैर्य रखो, रखो जरा सा धीरज। संयम रखो, धैर्य रखो, रखो जरा सा धीरज। तुम चुटकी भर के समय में उगता कीचड़ से नीरज नहीं। हमारे अगले कवि इस सम्मेलन में सकारात्मकता व उम्मीद का संचार करने आ रहे हैं। एक ऐसे शहर से जो है गुजरात की शान, जहां मिलता अति उत्तम खान पान, गरबा, डांडिया और रासलीला के स्थान, जो है महफिल की जान। आप समझ ही गए होंगे। सूरत गुजरात से स्वागत कीजिएगा मल्हार मच्छीगर का। केम छो मारा वाला मित्रों, आज मैं मल्हार मच्छीगर हिंदी सप्ताह के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष मेरी एक आशावादी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी हृदय से यही मनोकामना है कि मेरी इस आशावादी कविता के मूल भाव को समझकर और उसे अपने जीवन में उतार कर आप अपने आंतरिक रूप से आशा की ज्योत प्रज्वलित करें एवं अपने जीवन को सुगम बनाएं। तो जरा गौर से सुनिए। खुशियों का पल कभी रुका नहीं, ना गम का बादल ठहरा। खुशियों का पल कभी रुका नहीं, ना गम का बादल ठहरा है। मानव के मन के भावों पर अटल समय का पहरा। मानव के मन के भावों पर अटल समय का पहरा। 24 घंटों का दिन होगा और इसी रीत को चलना है। 24 घंटों का दिन होगा और इसी रीत को चलना है। सुबह सूरज को उगना है और शाम में जाकर ढलना है। फिर रात चांदनी होगी या फिर रात का अंधेरा होगा। फिर रात चांदनी होगी या फिर रात का घना अंधेरा होगा। तुम्हें महज हौसला रखना है और फिर नया सवेरा होगा। तुम्हें महज हौसला रखना है और फिर धरा पर नया सवेरा होगा। माना कि मन के घावों पर अभी घना अंधेरा छाया है। माना कि मन के घावों पर अभी घना अंधेरा छाया है। माना कि उम्मीदों के दर से हमने ठोकर खाया है। जीवन के संघर्षों में माना सपने गिरकर टूट गए। अपने भी अपने होकर मुश्किल वक्त में भूले। पर मन होगा मजबूत, जीवन के जंग में गड़ डट जाएगा। फिर कितना भी हो वक्त बुरा, वो लम्हा भी कट जाएगा। फिर कितना भी हो वक्त बुरा, वो लम्हा भी कट जाएगा। अब हम सभी के जीवन काल में कुछ क्षण ऐसे अवश्य आते हैं, या फिर नहीं आए हो तो अवश्य आएंगे, कि हम आंतरिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरे हिल जाते हैं। ऐसे क्षणों में हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। वही मेरा अगला फकरा प्रकाश डालता है। तुम पिता के आंख के तारे हो, इतना तुमको याद है। तुम पिता के आंख के तारे हो, इतना तुमको याद रखे। माता के राज दुलारे हो, इतना तुमको याद रहे। तुम पिता के आंख के तारे हो, इतना तुमको याद रहे। माता के राज दुलारे हो, इतना तुमको याद रहे। अगर तुमको कुछ हो जाएगा
वो जीते जी मर जाएंगे। अगर तुमको कुछ हो जाएगा, वो जीते जी मर जाएंगे। सब कुछ देख करके पाला है और क्या परिणाम हो पाएंगे। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? सुन, जब भी कमजोरी हावी हो, माँ की ममता को याद करो। जब भी कमजोरी हावी हो, माँ की ममता को याद करो। माँ का मुख याद आते ही गम का बादल छट जाएगा। फिर कितना भी हो वक्त बुरा, वो लम्हा भी कट जाए। फिर कितना भी हो वक्त बुरा, वो लम्हा भी कट जाए। धन्यवाद। सही बात की आपने मल्हार जी। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। हमारी अगली कवियत्री का मानना यह है कि चाहे हमारी भाषा, खान पान, धर्म और वेशभूषा विभिन्न क्यों ना हो, इन सभी भिन्नताओं के उपरांत हम हिंदुस्तानी हैं और वक्त आने पर हिंदुस्तान के लिए अपनी सांसें न्योछावर करना, सर्वस्व समर्पित करना तो हमारा कर्तव्य है। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारी अगली कवियत्री का वतन ही उनका मजहब है, उनका राष्ट्र ही उनके लिए सर्वोपरि है। और इसी भावना को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करने आ रही हैं राजस्थान से दृष्टि शर्मा। यहाँ विराजमान सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं दृष्टि शर्मा राजस्थान से आप सभी के समक्ष एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो आप सभी को दिल तक छू जाएगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वह कविता पसंद आएगी। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता से मिलजुल कर रहे, यही उद्देश्य होता है। पृथकता से मिलजुल कर रहे, यही उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ रहते हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। बिन मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता। बिन मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। जानती हूँ मरने से पहले मर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। जानती हूँ कि मरने से पहले मर नहीं सकती। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ रब नहीं होता। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, दुनिया में वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। दुनिया में वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे विधाता, यह दृष्टि मांगती तुमसे, यह पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे विधाता, यह दृष्टि मांगती तुमसे, यह पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। दृष्टि जी, हमें उम्मीद है कि देश के जो युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वह आपके दिए इस मार्गदर्शन को अपनाकर भारत को एक सुखद पथ की ओर ले चलेंगे। किसी शिशु की खिलखिलाहट सुन हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। किसी के हंसने का ढंग ही कुछ ऐसा निराला होता है कि हंसी पर ही हंसी आ जाती है। किसी के ठहाके ऐसे जोरदार होते हैं कि सारा घर गूंज उठता है और कोई तो हंसते हंसते ही रो पड़ता है। किसी विद्वान ने सही कहा है कि हास्य ही सर्वोत्तम दवा है। जब हमारा मन हर्षित नहीं हो तो हमारा तन कैसे
कैसे स्वस्थ हो सकता। तो आज की इस महफिल में ठहाकों की बौछार सजाने आ रहे हैं हमारे अगले कवि। राजनीति की वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने आ रहे हैं हास्य व व्यंग्य कवि बिहार से गौरांग काले। आजकल राजनीति में एक नई हवा आई है कि नेता अपने धन और कुर्सी के लालच में अपने आदर्शों को त्याग कर बार बार दल बदलते रहते हैं। इस हवा की चपेट में कई से महानेता आ चुके हैं और इनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समझदार हो कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो मेरी कविता इन्हीं महानेताओं से प्रेरित है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आए जब दल बदल कर नेता पप्पू लाल, पत्रकार करने लगे उलझुल सवाल, पत्रकार करने लगे उलझुल सवाल। हर्षित जी, आप दिल्ली से हो तो आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो पत्रकारों की ईमानदारी के बारे में, परंतु कुछ जन पत्रकार है जो साहसपूर्वक सवाल पूछते हैं। उलझुल सवाल आपने की दल बदली, राजनीति क्या नहीं हो रही इससे गंदली, राजनीति क्या नहीं हो रही इससे गंदली। नेताजी इन सवालों के जवाब में क्या कहते हैं वो जरा गौर से सुनिएगा। नेता बोले व्यर्थ समय मत नष्ट कीजिए, नेता बोले व्यर्थ समय मत नष्ट कीजिए, जो बयान हम दे जो का त्यों छाप दीजिए, जो बयान हम दे जो का त्यों छाप दीजिए। समझे नेता नीति को मिला ना ऐसा पात्र, मुझे जानने के लिए पढ़िए दर्शन शास्त्र, मुझे जानने के लिए पढ़िए दर्शन शास्त्र। नेताओं की प्रवृत्ति होती है कि वे जिस क्षेत्र में जिन लोगों के बीच भाषण देने जाते हैं वह उन लोगों की सहानुभूति पाने के लिए स्वयं को उनके रूप में ढालने की कोशिश करते हैं। कई नेता किसानों के साथ खेतीबाड़ी करते हैं तो कई मजदूरों के साथ मजदूरी करते हैं, परंतु ये लोग वह सिर्फ कैमरा के सामने ही करते हैं। वह ये दर्शाना चाहते हैं कि वह उन लोगों की मजबूरी व भावनाओं को समझते हैं। और अगली कुछ पंक्तियां नेताओं की इन्हीं चालों का पर्दाफाश करेंगी। पढ़िए दर्शन शास्त्र चराचर जितने प्राणी, उनमें मैं हूँ वह मुझ में ज्ञानी वह अज्ञानी, उनमें मैं हूँ वह मुझ में ज्ञानी वह अज्ञानी। मैं मशीन में मैं श्रमिकों में मैं ही नील मालिक, मैं ही संसद मैं ही मंत्री मैं ही माई, मैं ही संसद मैं ही मंत्री मैं ही माई। आमतौर पर साधारण जनता को आलू एक सांप की तरह दिखता है, परंतु कुछ महानेताओं को तो आलू में भी सोना दिखता है। खैर, नेताओं का तो नजरिया ही अलग होता है और वैसे भी नेता होते ही गिरगिट की तरह है, वे बात बदलने में बिल्कुल समय नहीं लगाते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विदेश में लोग शादी बदलने में नहीं लगाते। तो अगली कुछ पंक्तियां नेताओं के इन्हीं हुनर के बारे में बताएंगे। हरे रंग के लेंस का चश्मा लिया चढ़ाए, सूखा और काल में हरी क्रांति हो जाए, सूखा और काल में हरी क्रांति हो जाए, हरी क्रांति हो जाए। भावना होगी जैसी उस प्राणी को प्रभु मूरत दिखेगी वैसी, उस प्राणी को प्रभु मूरत दिखेगी वैसी। नेता इतने धन लोग होते हैं कि वे स्वयं के धर्म ईमान को बेचकर वोट इकट्ठा करने के लिए अलग अलग धर्म व जातियों की सहायता लेकर राजनीति करते हैं। तो नेताओं की इन्हीं कुशब्दों का अगले कुछ दो पंक्तियों में व्याख्या होगा। भेदभाव के भावे नहीं हमें ये हथकंडे, अपने लिए समान सभी धर्मों के झंडे, अपने लिए समान सभी धर्मों के झंडे। नेताओं और सिद्धांत का संबंध कुछ वैसा ही है जैसा पाकिस्तान और शांति का है। पाकिस्तान शांति फैलाने की बात तो करता है परंतु खुद उस बात पर कभी अमल नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से नेताओं के भी कोई सिद्धांत नहीं होते, वे यदि किसी चीज के होते हैं तो सिर्फ एक ही चीज के, और वह है धन के। तो अगली दो पंक्तियां नेताओं के इन्हीं विचारों को बताएगी, तो जरा गौर से सुनिएगा नेताओं के विचार को।
सत्य और सिद्धांत के, सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है ताज। उधर लुढ़क कर जाओ जिधर देखो भरी पराग, उधर लुढ़क कर जाओ जिधर देखो भरी पराग। मैं बिहार से आता हूँ और बिहार के मुन्ना से बेहतर पद की महत्ता को और कोई नहीं जानता। तो अगली दो पंक्तियाँ बिहार के उन्हीं मुन्ना से प्रेरित है। देखो बड़ी बारात अर्थ में रखो निष्ठा, देखो बड़ी बारात अर्थ में रखो निष्ठा। कर्तव्यों से ऊंचे हैं पद और प्रतिष्ठा, कर्तव्यों से ऊंचे हैं पद और प्रतिष्ठा। हाल ही में बहुत से नेता अपने दल से थोड़ा थक से गए हैं और वे ये भी जान गए हैं कि स्वयं के दल में रहकर अगर फंस जाएंगे, और इसलिए बहुत से नेताओं ने मिलकर एक नया दल बनाया है। उन्होंने ये सोचा कि नए दल से नई ऊर्जा का संचारण होगा। तो जो कविता की आखिरी दो पंक्तियां हैं वो इन्हीं नई ऊर्जा से संचालित महान नेताओं के विचारों का जिक्र करेंगी। तो जरा गौर से सुनिएगा। जो दल हुआ पुराना उसको बदलो साथी, जो दल हुआ पुराना उसको बदलो साथी। दल की दल दल में फंसकर मर जाता है आदि, दल की दल दल में फंसकर मर जाता है आदि। धन्यवाद। गौरांग जी, इस कुर्सी की माया को आपने है बखूबी से दर्शाया। गिरगिट की तरह रंग बदलना, इस मुहावरे को तो आपने सार्थक सिद्ध कर दिया है। पर बदल सिर्फ लोग ही नहीं रहे हैं, बदल रहा है जमाना। और जिस तेजी से इस दौर में बदलाव आ रहे हैं, इन्हें अपनाना तो अति आवश्यक हो गया है। पर ऐसा करते समय अपनी सहज और सरल बीते कल को भुलाना तो ठीक नहीं ना। पर दोस्तों, दुर्दशा कुछ ऐसी है कि हम में से चंद ही लोग रह गए हैं जिन्हें हिंदी कैलेंडर के महीने याद होंगे। तो आधुनिकता के इस दौर में कैसे हमारे संस्कार और त्योहार लुप्त होते जा रहे हैं, यही बताने आ रहे हैं इस सम्मेलन के अंतिम कवि। तो अपने शब्दों की कड़ियों से बीतती और बदलती घड़ियों का एहसास दिलाने आ रहे हैं भोलेनाथ की पावन पवित्र नगरी उज्जैन से प्रणीत रांगड़। और आप सबका भी तालियों से स्वागत करने का। लेकिन मेरा मानना है कि तालियां तब बजाना जब मेरी ये कविता अंत में आपके दिलो दिमाग में एक छाप छोड़ जाए, अंत में आपके दिलो दिमाग में एक छाप छोड़ जाए। तो किसी ने क्या खूब बात कही है कि आधुनिक युग में यदि आपको उपवास करना तो एक बिना स्मार्टफोन के, बिना टेलीविजन के, बिना मोटर व्हीकल के, बिना गूगल के, बिना पबजी के एक दिन ऐसा उपवास करके दिखाइए। अरे खुदा नीचे आकर खुद कहेगा, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बस कर पगले, रुलाएगा क्या? तो मेरे परिचय में आप सब जान ही चुके हैं कि मेरा नाम प्रणीत रांगड़ है। आज मैं आधुनिकता के मुद्दे पर एक कविता लेके आया हूँ जो आपको ये सोचने और विचारने पर विवश कर देगी, जो आपको ये सोचने और विचारने पर विवश कर देगी कि कैसे हम आज की असलियत से भागते जा रहे हैं, कैसे हम आज की असलियत से भागते जा रहे हैं। तो मेरी कविता एक्सप्रेस की इस सफर में जरा ध्यान से सुनिएगा, हंसिएगा और आनंद लीजिएगा। आधुनिकता की तो कहानी है ये जिसमें छुपे हैं तराने नए, तराने अर्थात गाने होता है। तो श्रोतागण, आधुनिकता की तो कहानी है ये जिसमें छुपे हैं तराने नए। पुराने जमाने से अब हम हैं दूर, क्योंकि पीछे बैठे हुए में से ऐसा कोई नहीं जिसे नहीं बनना हो कूल। लेकिन मानो कि न मानो, वे सब हैं फूल जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को रहे हैं भूल, और तो और वेस्टर्न सभ्यता की टहनी को पकड़े हुए रहे हैं इस पर झूल। गौरांग जी, ये लोग टेलीविजन के चित्र को अपना परम मित्र बना बैठे, इंस्टाग्राम को समाज बना बैठे, आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते दौड़ते कई मित्र गंवा बैठे। अरे हम जब दोस्तों के साथ धागे मारा करते थे, तुम वो सुंदर पल गवा बैठे। त्योहारों में एक दूसरे से गले मिलना तो दूर,
त्योहारों में एक दूसरे से गले मिलना तो दूर, तुम लोग मिलना जुलना भुला बैठे। दूसरों की देखा देखी, हाई फाई व्यवहार के लिए अपनी चादर से ज्यादा पाँव में सार बैठे, अपनी चादर से ज्यादा पाँव में सार बैठे। और दृष्टि जी, ये मीडिया रिपोर्टर वाले इन पर एक हास्य कहानी बना बैठे। कैसी हास्य कहानी? कि कैसे अपने बेटे की iPhone 14 की इच्छा पूरी करने के लिए कई पिता अपनी खुशी और इच्छाएं दबा बैठे, और वो बेटा उस iPhone 14 पर मौसम बरसा बिजली सावन का पानी की रील बनाते रह गए। ध्यान से सुनिएगा, भारत की संस्कृति निराली, देती सबको मान सम्मान। भारत की संस्कृति निराली, देती सबको मान सम्मान। भारतीय संस्कृति और आधुनिकता, चलो कविता में करें इस पर विचार। मल्हार जी, पहले जब हम सुबह सवेरे उठते थे तो माता पिता की करते थे चरण वंदना। और अब इन छोटे छोटे बच्चों से बोला भी नहीं जाता सुप्रभात भैया, जय श्री कृष्णा। और अब इन छोटे छोटे बच्चों से बोला भी नहीं जाता सुप्रभात भैया, जय श्री कृष्णा। अरे संस्कारों की धरा ये है, इस पर मात्र जन्म देने से ही इनको, मुझको, आपको मिल जाता मोती रूपी अमूल्य। जरा सा क्या आ गया तुमको आधुनिकता का ज्ञान, माता पिता के सामने ही बनने लग गए तुम विद्वान। हर्षित जी, पहले सद्गुण हर बाला में था, सदाचारी हर बालक था, मर्यादित हर नारी थी, पुरुष आदर्शवादी था। और अब आधुनिकता ने सभी की आत्मा को यूं लिया है थाम। एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता? तेरे वास्ते पलक से मैं लाऊंगा चांद। अरे ये सब क्या है? ये सब छोड़ो, रखो अपनी वाणी में श्री राम का नाम और जोर से बोलो मेरे साथ, जय श्री राम। कोमल जी, आधुनिकता में चंद्रयान जा पहुंचा चांद, लेकिन आपको और हमें नहीं है महाभारत और रामायण का ज्ञान। क्या आप सब में से बैठा है कोई ऐसा विद्वान जो आज भी करता हो हमारी प्राचीन सभ्यता का मान, का मान, और बता सके मुझे लक्ष्मण की पत्नी का नाम। ये कविता मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि अभी भी वक्त है मेरे भाई। इंस्टाग्राम के डीएम में तुम लिखते तो हो, हाय तेरी याद मुझे सताई, लेकिन एक दिन मेरे से जबरदस्ती कहने तो देखो भाई, मिलते हैं कहीं, लगाते हैं साथ में चुटिया चाय की। एक दिन मुझसे जबरदस्ती कह के तो देखो भाई, मिलते हैं कहीं, पीते हैं साथ में चाय। उस पल जब हम मिलेंगे ना, तब नहीं ले रहे होंगे सैफली और हीले। उस दिन जब हम मिलेंगे तब नहीं ले रहे होंगे सैफली और हीले, बस जी रहे होंगे इस जीवन को, जी रहे होंगे इस जिंदगी के खुशी भरे लम्हे। धन्यवाद। प्रणीत जी, आपने हमें सिखा दिया है कि अपनी जड़ों से जुड़कर रहना कितना जरूरी है। आप सभी को इस सम्मेलन में जुड़कर तालियों और ठहाकों के साथ प्रत्येक पंक्ति में हमारा साथ देकर इसे सफल बनाने के लिए तहे दिल से हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।